नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं प्रॉपर्टी से जुड़े काम के वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर लाता रहता हूं। तो इसी क्रम में आज का ये वीडियो है और आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के नए किराएदारी कानून के बारे में। जी हाँ, ये जो नया कानून लागू हुआ है इस पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं लैंडलॉर्ड और टीनेंट के लिए, तो इस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी कहीं पर रेंट आउट की है और आपको ये डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस प्रॉपर्टी पर वो जो टीनेंट है वो पूरी तरह से कब्जा कर ले और आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि आप इंडिया में नहीं रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, या आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी कमर्शियल पर्पज़ से दी थी लंबे एग्रीमेंट पर और अब आपको हमेशा ये डर लगता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो टीनेंट उस पर कब्जा कर लेगा। तो ये जो डर है, इस डर को ख़त्म करने के लिए ही ये नया कानून आया है। उत्तर प्रदेश के नए किराएदारी कानून की जब ड्राफ्टिंग की गई तो इसमें किराएदार और मकान मालिक, मतलब आपका टीनेंट और लैंडलॉर्ड के दोनों के जो हित हैं उनको सुरक्षित किया गया है, ताकि ये जो कानून है निष्पक्ष रूप से दोनों के हित में रहे। नए कानून में दोस्तों प्रॉपर्टी के रखरखाव को लेकर भी पूरा प्रावधान किया गया है कि लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी के किस हिस्से का जिम्मेदार है और टीनेंट उसकी किस हिस्से का जिम्मेदार है। और साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी लैंडलॉर्ड अपने किराएदार को उस रेंट एग्रीमेंट की अवधि के दौरान मकान खाली नहीं करा सकता, या जो भी प्रॉपर्टी है कमर्शियल है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं खाली करा सकता। लेकिन एक बात है कि अगर कोई टीनेंट अपने लैंडलॉर्ड को 2 महीने से ज़्यादा समय से अगर किराया नहीं देता है तो पूरी तरह से लैंडलॉर्ड को ये पावर दे दी गई है इस कानून में कि वो अपने जो प्रॉपर्टी है उसको वहाँ किराएदार से खाली करवा लें। यहाँ पर एक शर्त ध्यान देने योग्य है कि इस कानून में ये व्यवस्था भी की गई है कि आप खाली तो करा सकते हो लेकिन खुद अपने स्तर पर नहीं, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट आपके बीच हुआ है और अगर उस रेंट एग्रीमेंट की अवधि पूरी नहीं हुई है तो आपको उसको खाली कराने के लिए इस रेंट अथॉरिटी के पास आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि ये फला व्यक्ति हमको हमारी प्रॉपर्टी किराए पे लेके हमको किराया नहीं दे रहा है और पिछले 2 महीने से हमें किराया नहीं मिला है। इसके बाद जो रेंट अथॉरिटी है वो किराएदार को नोटिस भेजेगी और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको खाली करवा देगी, लेकिन अपने स्तर से इस पर आपको एक्शन नहीं लेना है। तो ये कहीं ना कहीं किराएदार के फेवर में ये है कि अचानक जो है मकान मालिक बदतमीजी करके आपका सामान जो फेंक देते थे वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और साथ ही साथ किराएदार को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस प्रॉपर्टी को उसने किराए पर लिया है तो वो किराए पर ही रहेगी जब तक कि लैंडलॉर्ड उसको सेल आउट नहीं करता। यानी कहीं से भी आप ये माइंड मेकअप करके चलें कि आप किराए की जो प्रॉपर्टी उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, जो पुराना किराएदारी कानून था उसमें ये जो किराएदार होते थे ये लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पे लंबे समय तक टिके रहते थे और जब कभी लैंडलॉर्ड एक्सपायर हो गया या उसके बच्चों ने उधर प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेते थे और उसके बाद जब उसका उत्तराधिकारी आता था उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती थी। तो इन सारे विवादों के कारण ही एक नए कानून की मांग हो रही थी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कानून आए जो इस तरह के मामलों को जल्दी निस्तारित कर दे, साथ ही साथ उसमें सुरक्षा की गारंटी हो। तो जो उत्तर प्रदेश का नया किराएदारी कानून आया है इसमें ये सारे प्रावधान किए गए हैं कि अब आपकी प्रॉपर्टी आप बिना डर के रेंट आउट कर सकते हैं और उस पर किसी भी तरह से कोई किराएदार कभी भी मालिकाना हक नहीं जता पाएगा। तो इस पूरे किराएदारी कानून को समझने के लिए हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ताकि आपको समझा पाएँ पीपीटी के थ्रू। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी कानून 2021। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में किराएदारी कानून लागू हो चुका है। ये नया कानून लागू हुआ है अभी इसी साल जनवरी में। इस कानून को 9 जनवरी 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। कानून में किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। कानून के मुताबिक मकान मालिक और किराएदार को एग्रीमेंट साइन करने के 2 माह के अंदर किराया प्राधिकरण को इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही प्राधिकरण सूचना मिलने के 7 दिनों के अंदर अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करेगा। किराएदारी कानून वक्फ संपत्ति, सरकारी कार्यालय, संस्थानों के परिसर में दिए गए आवासों पर लागू नहीं होगा। मतलब अगर आपने अपना मकान किराए पे बैंक को दे रखा है या किसी स्कूल को दे रखा है तो उस कंडीशन पे ये वाला किराएदारी कानून लागू नहीं होगा। इसी तरह वक्फ संपत्ति अगर किराए पे है
वहाँ पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। साथ ही साथ जो सरकारी कार्यालय हैं में या संस्थानों में कैंपस में लोगों को कमरे रहने के लिए दिए जाते हैं, वहाँ पर भी ये किराएदारी कानून लागू नहीं होगा। उसके लिए अलग बायलॉज है और वो कर्मचारी को दी गई सुविधा के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं हैं। इसलिए ये किराएदारी कानून मूल रूप से उन्हीं पर लागू होगा जो प्राइवेट अपने मकान को किराए पर उठाते हैं। इसके अलावा अगर मकान मालिक और किराएदार का एग्रीमेंट 1 साल से कम का है तो भी प्राधिकरण को इसकी सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा। मतलब अगर आपका एग्रीमेंट जो आपके टेनेंट के साथ होता है वो अगर 11 महीने का है तो वहां पर भी ये किराएदारी कानून लागू नहीं होगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं दोस्तों कि जो इंडिया की ज़्यादातर आबादी है वो इसी तरह के एग्रीमेंट वाली है कि जहाँ पर मकान मालिक खुद रहते हैं मकान में और किराएदार को रख लेते हैं अपने मकान में किराए के रूप में। तो वो क्या करते हैं, अपना 1 फ्लोर किराए पे दे दिया, नीचे रह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे वो एग्रीमेंट जो होता है उनका 11 महीने का होता है, तो वहाँ पर ये किराएदारी कानून लागू नहीं होगा। हाँ, ये उनके लिए है स्पेशली जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी है, वहाँ पर क्या होता है लंबे समय के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है। वहाँ पर अक्सर डिस्प्यूट वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं कि जो प्रॉपर्टी लेने वाला टेनेंट है वो खाली नहीं कर रहा। तो ऐसे कंडीशन के लिए ही इस कानून को बनाया गया है ताकि इनसे उत्पन्न जो विवाद थे उनको सुलझाया जा सके और नए विवादों को वहीं पर विराम दिया जा सके। सूचना देने के बाद क्या होगा, हर किराएदार को एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी किराया प्राधिकरण के द्वारा। मकान मालिक और किराएदार के बीच के विवादों को निपटाने के लिए किराया प्राधिकरण के साथ साथ किराया कोर्ट, जिसको रेंट कोर्ट कहते हैं, और ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि मकान मालिक चाहे तो 2 माह तक का किराया न मिलने पर किराएदार से अपना मकान खाली करवा ले। ऐसे विवाद का निस्तारण प्राधिकरण एवं अपीली न्यायालय में होगा, जिसका निस्तारण 60 दिनों में करना ही होगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे, इस कंडीशन पे क्या होता है, अगर आपका किराया एग्रीमेंट का जो टाइम है वो खत्म नहीं हुआ है तो आप मकान मालिक हैं भले ही हो, लेकिन आप किराएदार से मकान खाली नहीं करवा सकते हैं। मतलब मकान मालिक अपने स्तर से समझौता अवधि के दौरान किराएदार से मकान नहीं खाली करवा सकते। कानून में प्रॉपर्टी के रखरखाव के लिए किराएदार और मकान मालिक की भूमिका तय की गई है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन कौन सी जिम्मेदारी मकान मालिक को वहन करनी होगी और कौन कौन सी किराएदार को उठानी होगी। तो दोस्तों ये चीज़ इन्होंने बहुत क्लियर किया है। अक्सर जो है डिस्प्यूट होता है कि ये टूट गई है, उसको वो बनवाएंगे, उसको वो बनवाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इसकी क्या जिम्मेदारी होने वाली है। पार्ट ए में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो क्या करेगा, जो भी बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर अगर कहीं से भी डैमेज हो रहा है तो उसको भले ही वो टेनेंट के द्वारा हो लेकिन उसको बनवाएगा कौन, लैंडलॉर्ड बनवाएगा। साफ साफ देखिए यहाँ पर दिया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, व्हाइट वॉश, अगर दीवारों पर पेंट या किसी तरह का सीलन है तो ये सारी जिम्मेदारी, वॉल्स की पेंटिंग है, डोर्स की पेंटिंग है, विंडोज की पेंटिंग है, ये सारा काम मकान मालिक को करके देना है। इसके अलावा चेंजिंग एंड प्लम्बिंग के जो पाइप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब भी मकान मालिक को ही करना है। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी मकान मालिक को करवा कर देनी है। अब वो रहता है, उसके बाद खराब होती है तो जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कंप्लीट चीज देनी है। पार्ट बी में आ जाती है किराएदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किराएदार मकान लेने के बाद किस किस जिम्मेदारी को अपना वहन करेंगे। इसमें क्या है, जब आप रहेंगे तो नल हैं, टोटियां हैं उनकी, वो सब खराब होंगी तो वो सब आपको अपनी जिम्मेदारी पे उसको रिपेयर कराना है। इसके अलावा घर की साफ सफाई का ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ आपको जो है वेस्ट वॉशिंग टूट जाता है या कोई उनका सामान टूट जाता है जो आपको किराए के जब आप दाखिल हुए थे मकान में उनके तो आपको मिला था साथ में, तो ऐसी सारी चीज़ों का रखरखाव और उनका मेंटेनेंस किराएदार की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि अगर उस आपके रहने के दौरान वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और कोई स्विच सॉकेट जल जाता है तो वो भी किराएदार उसका खर्चा वहन करेंगे, वो मकान मालिक की लायबिलिटी में नहीं आएगा। तो ये देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर किए। और मैं दोस्तों बता दूं आपको कि मैं ये पूरा ऑर्डिनेंस डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा PDF फॉर्मेट में, तो उसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हो कि जो नया कानून है उसमें और क्या क्या प्रावधान। मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट PPT बनाई है ताकि आप लोगों को समझा पाएँ। ये टोटल जो ऑर्डिनेंस है ये तकरीबन 40 पेज का है, जिसको आप इत्मीनान से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अंत में आपको यहाँ मिल जाता है एक फॉर्म जिसको आपको भर कर देना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है और किराया प्राधिकरण को देना है। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट भी 2 मतलब पेज का ये फॉर्म है, इसको कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसके साथ इसको पिनअप कर किराया प्राधिकरण को दे देना है।
एक बार फिर बता दें कि ये जो कानून है ये तभी लागू हो रहा है जब आपका जो एग्रीमेंट है वो 12 महीने से ऊपर का हो। 1 साल से कम के जो ड्यूरेशन वाले एग्रीमेंट है वहां पर ये कानून लागू नहीं होगा। बेसिकली दोस्तों ये कानून बनाया उन्हीं लोगों के लिए गया था जो अपनी प्रॉपर्टी को लंबे समय के लिए किराए पर देना चाहते हैं, या अब वो NRI हो गए हैं और पहले इंडिया में थे, अब वो जाकर बाहर बस गए, उनकी प्रॉपर्टी है तो वो इंडिया में उसको रख के किराए पे दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये कानून है। और बेसिकली ये सबसे बड़ा जो कारण था कानून लाने का वो ये था कि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, मतलब बने बनाए मकान है, एक व्यक्ति के पास 6-6 मकान है, वो अपने मकानों को किराए पर नहीं उठाते थे इस वजह से कि कहीं उनके मकानों पर कोई किराएदार परमानेंट कब्जा न जमा ले। तो उनका ये जो डर है ये कम होगा, लोगों को आसानी से जो है एकोमोडेशन अवेलेबल हो जाएगा, हाउसेस अवेलेबल हो जाएंगे बड़ी संख्या में, लोग जो बेघर थे उनको घर मिल जाएगा इस कानून के तहत। और कहीं ना कहीं इस कानून से सबसे बड़ा जो मुद्दा ये था कि सिक्योरिटी, मकान मालिक को एक डर था कि कहीं उनका मकान ना चला जाए, तो वो चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि अब जो भी किराएदार रहेगा वो एक सिस्टम में आ जाएगा और सिस्टम के बाद जिम्मेदारी हो जाती है कानून की कि वो उससे उसकी प्रॉपर्टी को खाली करवा ले। तो अब कोई भी किराएदार इस तरह की नीयत से आपके मकान पर नहीं कब्जा कर पाएगा, रह नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा कि ये किराएदार ने फलाने मकान पे ले रखा, उसको एक ID जारी हो जाएगी प्रॉपर, तो लिस्टेड हो जाएगा। तो किस तरह से कभी गड़बड़ की जो चांसेस थे हमेशा होते तो वो कम होंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर मिलेंगे। खासकर मुंबई वगैरह में ये दिक्कतें बहुत होती हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मुंबई है, बेंगलोर है, वहाँ पर आसानी से लोगों को किराए पर घर मिल सकेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर कर दें,